दोस्तों, चमार जाति का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आदिकाल से ही इस समुदाय के लोगों का भारत में अस्तित्व रहा है। इन्होंने शासक बनकर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया है। इस जाति का संबंध चंवर वंश से जुड़ा हुआ है, जो कभी क्षत्रिय माने जाते थे। लेकिन जब दिल्ली सहित भारत के कई राज्यों पर विदेशी मुस्लिम सुल्तानों का राज कायम हुआ, तो चंवर वंशी क्षत्रियों ने भी इनसे मुकाबला किया। सिकंदर लोदी के शासनकाल में इन्हें बंदी बना लिया गया और इस्लाम अपनाने के लिए बहुत सारी यातनाएं दी गईं। लेकिन इन सब ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, इस्लाम कबूल नहीं किया। सुल्तान ने इन्हें अपमानित करने के लिए मरे जानवरों की खाल उतारकर चमड़ा बनाने का कार्य सौंपा। कुछ लोगों को चमड़े से जूता चप्पल बनाने को भी कहा गया। ये लोग सारी यातनाएं अपमान झेलते रहे, लेकिन अपने धर्म को किसी प्रकार की आंच नहीं आने दी। सबसे पहले सिकंदर लोदी ने ही इन चमर वंशी क्षत्रियों को अपमानित करने के लिए चमार शब्द का संबोधन किया था। कालांतर में इन्हें समाज से अलग कर दिया गया। इन्होंने अपनी अलग अलग बस्तियां स्थापित की और जीविकोपार्जन के लिए चमड़े का काम करना जारी रखा। दिन प्रतिदिन इनके साथ भेदभाव बढ़ता गया। मुस्लिम शासकों को भी इनसे बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि हिंदुओं में ऊंच नीच का भेदभाव होने से उनकी शक्तियां कमजोर होने लगी थीं। हिंदू राजा अपनी सेनाओं में भी इन्हें जगह नहीं देते थे। उधर मुस्लिम शासक इन्हें गुलाम बनाकर बैलों जैसा काम लेते थे। हिंदुओं में जातिवाद और ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत जैसी कुरीतियों ने हिंदुओं को कभी एकजुट नहीं होने दिया। सनातन धर्म में कर्म और काम के आधार पर लोगों को एक पहचान दी थी। आगे चलकर इन्हीं आक्रांताओं ने उसे जाति में परिवर्तित कर दिया। जैसे छोटा और निम्न काम करने वाला जीविका चलाने वाले समुदाय को नीच जाति का दर्जा दिया गया और हिंदुओं को बांटकर भारत पर सैकड़ों साल राज किया। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में जातिवाद चरम सीमा पर थी। अंग्रेजों ने भी हिंदुओं के आपसी भेदभाव का भरपूर फायदा उठाया और तथाकथित निम्न जाति के हिंदुओं से भरपूर गुलामी करवाई। रियासतों के राजा और जमींदारों ने भी इनसे सभी तरह के काम करवाए, शोषण किया, लेकिन छुआछूत के खिलाफ शांत बैठे रहे। आजाद हो चुके भारत में संविधान लिखे जाने के बाद भी ये लोग ऊंच नीच जातिवाद का दंश झेलते हुए आगे बढ़ते गए। भारत सरकार द्वारा इनके उत्थान के लिए कई कानून बनाए गए। फलस्वरूप इन्होंने अपनी क्षमता और योग्यता के बल पर राजनीति, कला, चिकित्सा, शिक्षा, खेल और प्रशासनिक सेवा जैसे क्षेत्रों में जाकर अपना वर्चस्व कायम किया। खुशी की बात यह है कि वर्तमान समय में भारत की सभी हिंदू जातियां संगठित हो रही हैं। ऊंच नीच, जाति पात, छुआछूत जैसी कुरीतियां समाप्त होने लगी हैं। ये सब बातें भारत के उज्जवल भविष्य की तरफ इशारा कर रही है, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का भी संकेत है। दोस्तों, अब बात करते हैं चमार रेजिमेंट आखिर क्यों खत्म किया गया था। आजादी से पहले अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट की स्थापना मेरठ छावनी में 1 मार्च 1943 ईस्वी को की थी। इस रेजिमेंट की स्थापना से पहले यह 1 साल तक सेकेंड पंजाब रेजिमेंट की 27वीं बटालियन के रूप में ट्रायल के तौर पर थी। 27वीं बटालियन में चमार जाति के जवान ही भर्ती किए गए थे। जब उन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग और शारीरिक क्षमताओं में खुद को साबित कर दिया, तब विधिवत तौर पर स्वतंत्र वीर चमार रेजिमेंट की स्थापना की गई। इस रेजिमेंट के गठन के कुछ दिनों बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध और तेजी से छिड़ गया। इसका असर एशिया तक भी पहुंच गया। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट के जवानों को सबसे पहले गुवाहाटी भेजा। इसके बाद कोहिमा में हो रही लड़ाई में तैनात किया, क्योंकि जापानी सेना उस समय कोहिमा तक आ पहुंची थी। चमार रेजिमेंट के जवानों ने पूरे जोश और बहादुरी से युद्ध करना शुरू किया। एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। 7000 जापानी सैनिकों को चमार रेजिमेंट के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में 917 बहादुर चमार रेजिमेंट के जवान भी शहीद हुए, जिनके नाम कोहिमा में बने शहीद स्मारक पर आज भी दर्ज हैं। 31 मार्च 1944 का दिन विश्व के इतिहास में एक यादगार रूप में सदैव अंकित रहेगा कि भारत की बहादुर चमार रेजिमेंट ने इस दिन कोहिमा फतेह किया था।
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उस समय का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड द बैटल ऑनर ऑफ द कोहिमा अवार्ड देकर चमार रेजिमेंट को सम्मानित किया गया था। अंग्रेजों की विश्वसनीयता इस रेजिमेंट पर बहुत मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने जापान की सेना को हराया था और जापानी सेना उस समय दुनिया की सबसे मजबूत सेना मानी जाती थी। कुछ दिनों बाद अंग्रेजों ने कैप्टन मोहनलाल के नेतृत्व में चमार रेजिमेंट को आज़ाद हिंद फौज से मुकाबला करने सिंगापुर भेजा। जब कैप्टन मोहनलाल ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट का इस्तेमाल करके उनके ही देशवासियों को मरवाना चाहते हैं, तो उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ छोड़ दिया और पूरी बटालियन को आज़ाद हिंद फौज में जोड़ दिया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज से मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और INA में शामिल होकर अंग्रेज़ों को ललकार दिया। अंग्रेज़ों से साफ कह दिया कि हम अपने ही भाइयों पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, न ही उनसे युद्ध करेंगे, और आप जो चाहें कर लें। इस पर अंग्रेज़ों ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए इस रेजिमेंट को भंग कर दिया। आज़ाद भारत में समय समय पर कई संगठनों ने दोबारा भारत सरकार से चमार रेजिमेंट बहाल करने के लिए प्रस्ताव रखे हैं तथा सरकार से भी चमार रेजिमेंट बहाल करने की मांग की है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।